एचआर के सेशंस तो इतने देख लिए और अब बारी है इंटरव्यूज की। यस, अब आ रहा है हमारा इंटरव्यू एचआर का, एचआर रिक्रूटर का। और अब डर लग रहा है कि कौन से ऐसे क्वेश्चंस होंगे जो हमें आंसर करने होंगे। यस, अगर आप करियर बनाना चाहते हैं अपना एचआर में, एचआर रिक्रूटर में, या फिर आप हैं एक एचआर रिक्रूटर भी, या फिर आप हैं एक एचआर भी और आप ले रहे हैं इंटरव्यू रिक्रूटमेंट प्रोफाइल का, तो आप सोच रहे हैं ऐसे कौन से क्वेश्चंस हैं और उनके क्या आंसर्स हैं जो पूछे जाएं या फिर पूछे जाएंगे तो उनका आंसर क्या होगा। ओके, सो मैं यही लेकर आई हूँ आज। हेलो एवरीवन, दिस इज सुगंधा एंड यू आर वाचिंग रेडी टू गेट अपडेट। और जैसा कि एचआर के सेशंस चल रहे हैं बहुत सारे, और उसमें रिक्रूटमेंट के प्रोफाइल, टैलेंट एक्विजिशन, हम बहुत कुछ डिस्कस कर चुके हैं, उनकी प्रोसेसेस, उनकी स्ट्रैटेजीज, स्किल्स टू बिकम एचआर रिक्रूटर, ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं। और सारे ही आपको वीडियोस मिलेंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो प्लीज डिस्क्रिप्शन बॉक्स जरूर चेक करके जाइएगा। और फर्स्ट टाइम आए हैं अगर चैनल पे तो सब्सक्राइब कर दीजिए, और वो जो उसके पास क्यूट से बेल आइकन है उसको जरूर हिट करिए, जिससे कि ऐसे ही वीडियोस जो कि एचआर पे और भी आने वाले हैं वो आप तक जरूर पहुंचे और सबसे पहले, राइट। और अगर अच्छा लगे तो बीच में लाइक जरूर कीजिएगा, राइट। सो ज्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए आज बात करेंगे एचआर रिक्रूटर इंटरव्यू क्वेश्चंस की। मींस ऐसे क्या क्वेश्चंस हैं जो पूछे जाएंगे और उनके आंसर्स क्या होंगे। ये दोनों के लिए ही है, अगर आप बनाना चाहते हैं अपना करियर तो भी क्वेश्चंस एंड आंसर्स पता होने चाहिए, और अगर आप हैं एचआर तो भी आपको क्या क्वेश्चंस पूछने हैं और उनके क्या आंसर्स आपको मिलेंगे, जिससे आपको पता चले कि कैंडिडेट असल में क्या है, राइट। मींस आपको किस बेसिस पे उसको इवैल्यूएट करना है, राइट। सो लेट्स स्टार्ट। तो मैं दूंगी आपको 6 क्वेश्चंस और उनके आंसर्स बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में। आप इसको ड्राफ्ट कर सकते हैं अपने हिसाब से जैसा भी आप चाहें, लेकिन मैं बताऊंगी बिल्कुल सिंपल, जिससे आपको क्रिस्टल क्लियर हो जाए कि किस टाइप के क्वेश्चंस होंगे और उनका किस तरीके से आंसर देना है, राइट। सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जो कि हर इंटरव्यू में पूछा जाता है, और वो है टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ, ब्रीफ मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ, इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। यस, घुमा फिरा के वो ये पूछ रहा है अपने बारे में कुछ बताइए, जिसमें उन्हें डिटेल्स चाहिए आपकी। इसके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स प्लीज चेक करें, बिकॉज मैंने इसका सेपरेट वीडियो बनाया है टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ का। यहाँ मैं बताऊंगी तो वो ही वीडियो 10-15 मिनट का हो जाएगा, उसका कोई बेनिफिट नहीं है। जो और क्वेश्चंस एचआर से रिलेटेड हैं उनके आंसर्स मैं डिटेल में देना चाहती हूँ, इसलिए, राइट। सो प्लीज चेक कर लें वहां से, और अगर कोई क्वेरी हो तो फिर भी आप मुझसे पूछ सकते हैं, या तो वहां या यहाँ। ओके, नाउ नेक्स्ट इज सेकंड क्वेश्चन, और सेकंड क्वेश्चन जो कि बिल्कुल रिक्रूटर प्रोफाइल से ही आएगा, और वो है व्हाट इज रिक्रूटमेंट, या फिर व्हाट इज रिक्रूटमेंट प्रोसेस। नाउ रिक्रूटमेंट क्या है, इसमें आपको कुछ घुमा फिरा के टेक्निकल डेफिनेशंस नहीं देनी है, बाय दिस डेफिनेशन, बाय दिस डेफिनेशन, बाय दिस, जो कि हम हमेशा एमबीए में पढ़ते हैं या फिर हम कहीं भी रीड करते हैं, वो नहीं देनी है। रिक्रूटमेंट एक सिंपल सी लैंग्वेज में क्या चीज है, वो है हायरिंग एम्प्लॉयज की, अपनी वैकेंसीज जो कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन है उसमें फिल करना। ओके, सो आप इसे सिंपल लैंग्वेज में इतना बोल सकते हैं कि रिक्रूटमेंट इज द प्रोसेस ऑफ हायरिंग एम्प्लॉयज or filling up the vacancies in an organization or in our organization, right? So यही है आंसर, और ये हर जगह यही आंसर्स है, right? Filling vacant positions, hiring employees. Now अगर आपसे पूछा जाता है रिक्रूटमेंट प्रोसेस, तो यहाँ इंटरव्यूअर आपसे रिक्रूटमेंट प्रोसेस में लॉन्ग स्टोरीज नहीं पूछने वाला है कि मुझे कंपनी में हायरिंग मैनेजर ने बुलाया और उसने बताया कि मेरे यहाँ ये प्रॉब्लम हो रही है और अब मुझे ये एम्प्लॉय चाहिए। वो कैजुअल कन्वर्सेशंस और स्टोरीज नहीं चाहिए। फिर मेरी इससे बात हुई, फिर ऐसा हुआ, फिर मुझे पता चला एक वैकेंसी है और ऐसे ऐसे है, राइट। ये स्टोरीज नहीं, ये सब इंटरनल बैक वर्क है, ओके, जो कि होते हैं। आपको चाहिए कि आप उसे आंसर करेंगे एक प्रॉपर प्रोसेसेस में, जिससे कि इंटरव्यू को पता चल जाए कि आपको प्रोसेसेस पता है, राइट। उनके पीछे की जो प्रोसेस, ये जो प्रोसेसेस एक एक आप बताएंगे कि ऐसे ऐसे स्टेप्स हैं। ये हो सकता है कि इंटरव्यूअर आपसे कोई भी स्टेप डिटेल में पूछे, ओके, तो वो डिटेल फिर आपको बतानी पड़ेगी। इसलिए आपको जो स्टेप्स बताने हैं वो वैसे बताने हैं जिनके बारे में आप स्टडी कर लें कि उनमें क्या क्या होता है। लाइक सबसे पहली चीज जो हमेशा होती है वो होती है आइडेंटिफिकेशन ऑफ जॉब वैकेंसी। जॉब वैकेंसी आपको कहाँ से पता चलती है? अपने हायरिंग मैनेजर से या और किसी सोर्स से भी, और वो किसी भी तरीके से पता चल सकती है। और उसका रीजन, वैकेंसी का रीजन बहुत सारे हो सकते हैं, या तो किसी ने रिटायरमेंट लिया है, या वो नई वैकेंसी आई है,
या फिर किसी का ट्रांसफर हुआ है, ऐसे बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। ओके, सो ये है आइडेंटिफिकेशन ऑफ जॉब वैकेंसी। उसके बाद आता है आपका ड्राफ्टिंग ऑफ जॉब डिस्क्रिप्शन एंड जॉब स्पेसिफिकेशन। सिंपल सी बात है यार, जब आपके पास कोई वैकेंसी आई तो आपको ये तो देखना पड़ेगा कि जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होंगी उसकी, जिससे कि आप उसकी पोस्टिंग कर सकें, जिससे कि आप कैंडिडेट जब सर्च करेंगे तो आपको ये तो पता होना चाहिए कि क्या ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज उस कैंडिडेट को करनी है। ओके, सो ये हो जाएगा आपका ड्राफ्टिंग ऑफ जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड जॉब स्पेसिफिकेशन। इस पे मैंने डिटेल वीडियो बनाए हुए हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक करिए अगर देखने हैं। उसके बाद आएगा सोर्सिंग एंड स्क्रीनिंग, और स्क्रीनिंग में ही हम कोल्ड कॉलिंग भी करते हैं, जिसमें हम टेलीफोनिक क्वेरीज करते हैं, मींस कॉल्स करते हैं कैंडिडेट्स को, और जानते हैं सिर्फ बेसिक सी चीजें कि हाँ ये कैंडिडेट कुछ है या नहीं है, मतलब इसको बुलाया जा सकता है इंटरव्यू में या नहीं। तो नेक्स्ट स्टेप आ जाएगा कंडक्टिंग इंटरव्यूज, उस बेसिस पे वो भी हायरिंग मैनेजर के साथ कंडक्ट करवाना, जो कि जहां से वैकेंसी आई है ऑब्वियसली उसमें होंगे आपके कुछ राउंड्स में वही आपके 3 राउंड्स हो गए, एप्टीट्यूड टेस्ट, उसके बाद आपका टेक्निकल राउंड एंड देन एचआर राउंड, राइट। तो उसके अरेंजमेंट्स करना, वो सारी चीजें आएंगी। ये जो राउंड्स ऑफ इंटरव्यू है इसका भी आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर सकते हैं, वीडियो है ऑलरेडी। उसके बाद इंटरव्यू के बाद आप असेसमेंट करेंगे, और फिर फाइनल बेसिस पे आप बैकग्राउंड चेक और रेफरेंस चेक करेंगे, मींस जो आपके क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट्स है, जो उस कैंडिडेट के क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट्स हैं वो चेक किए जाएंगे कि वो वहीं से ली गई हैं, नहीं ली गई हैं क्वालिफिकेशन, या कोई फेक तो नहीं है मार्कशीट्स या जो सर्टिफिकेट्स प्रेजेंट हो रहे हैं। और उसके बाद रेफरेंस चेक, अगर एम्प्लॉई जो कैंडिडेट आया है वो किसी प्रीवियस ऑर्गेनाइजेशन से आया है तो बनता है कि आप वहाँ पर रेफरेंस चेक करें, वहाँ पे उसके प्रोसीजर्स होंगे, राइट। सो फिर उसके बाद आ जाएगा आपका फाइनल सिलेक्शन, दैट इज हायरिंग, और बाद में आ जाएगा आपका ऑनबोर्डिंग। ओके, सो दीज आर द प्रोसेसेस। आप इसको एक स्टेप में बता सकते हैं कि ये प्रोसेस है, और ये मैंने आपको डिस्क्राइब कर दिया है डिटेल में। जब भी आपसे डिटेल में पूछा जाएगा कि इसमें क्या होता है, लाइक दे कैन आस्क की ऑनबोर्डिंग में क्या होता है, दे कैन आस्क की रेफरेंस चेक कैसे करते हैं, दे कैन आस्क की बैकग्राउंड चेक कैसे करते हैं, ओके, दे कैन आस्क सोर्सिंग कैसे करते हैं, स्क्रीनिंग कैसे करते हैं, राइट। सो यहाँ आपको ये चीजें पता होनी चाहिए। नाउ थर्ड क्वेश्चन, एंड दैट इज व्हाई यू वांटेड टू बी अ रिक्रूटर, एंड दिस इज माय फेवरेट क्वेश्चन, बिकॉज अल्टीमेटली इस क्वेश्चन से बहुत कुछ क्लियर हो जाता है कि हम इस कैंडिडेट को हायर करें या ना करें। वो वाली बात है या नहीं है, ये सच में इंटरेस्टेड है या सिर्फ जॉब कोई भी मिल जाए इसलिए आ रहा है, तो वो काम नहीं कर पाएगा, क्योंकि बहुत टेडियस जॉब होता है रिक्रूटर का, और अगर आपका इंटरेस्ट नहीं है तो आप नहीं कर पाएंगे, ये पक्का श्योर है। ओके, सो इसमें आपको आंसर कैसे करना है एज अ रिक्रूटर, मीन्स व्हाई यू वांटेड टू बी अ रिक्रूटर, तो इसमें आपको बतानी पड़ेंगी अपनी वो इंटरपर्सनल स्किल्स जो कि है रिलेटेड टू ह्यूमन हैंडलिंग, पीपल हैंडलिंग, मिक्सिंग विद पीपल। लाइक यू कैन से आई हैव ऑलवेज बीन एन एक्सट्रोवर्ट, like I have passion for mixing with people. You can mention you have a great influential skills, convincing skills. यहाँ पर आप अपने कोई भी एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं। पुरानी ऑर्गेनाइजेशन के अगर है तो बहुत अच्छी बात है कि बहुत बड़ी टीम थी, वहां आप कैसे काम करते थे लोगों के साथ और कैसे टर्नअप्स आपने करे। उसके बाद अगर आप फ्रेशर हैं तो आप मेंशन कर सकते हैं अपने कॉलेज के एक्सपीरियंसेस, वहां पर प्रोजेक्ट्स हुए, ग्रुप डिस्कशंस हुए, प्रेजेंटेशंस हुए, तो वहां आपने कैसे इंटरेक्ट किया लोगों से। और इनफैक्ट यू कैन मेंशन अगर आप फ्रेशर हैं तो आप थोड़ा सा टच दे सकते हैं अपने पर्सनल से भी। पर्सनल दैट डजंट मीन कि आप अपने फ्रेंड्स की बहुत सारी बातें बताने लग जाएं, ये कह सकते हैं, इतना कहना सफिशिएंट होगा कि यस यू लाइक टू मिक्स विद पीपल। ओके, सो ये बहुत अच्छा हो सकता है। इसमें आपको थोड़ा सा क्रिएटिविटी जरूर ऐड करनी पड़ेगी कि आप पैशनेट हैं इस काम को लेकर। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक जॉब के लिए आप आ रहे हैं, एक जॉब मिला तो बस आ गए और कुछ जॉब नहीं कर रहे थे, समझ नहीं आ रहा था तो इसलिए। ओके, सो ऐसा काम नहीं हो पाएगा, बिकॉज उस केस में आप एचआर के किसी और प्रोफाइल में लाइक एग्जीक्यूटिव या जर्नलिस्ट में जा सकते हैं, लेकिन स्पेशली रिक्रूटमेंट प्रोफाइल में जाने के लिए यू नीड to be extrovert, you need to get mixed up with people very frequently and very easily। बहुत आसानी से लोगों से मिक्सअप होना, उनसे बात करना अच्छा लगना होना, क्योंकि आपको बहुत सारी कॉल्स करनी पड़ेंगी, उनकी बातें बहुत सारी सुननी पड़ेंगी, राइट। सो ये होना बहुत जरूरी है। अगर नहीं है और बनना चाहते हैं तो प्लीज इनको डेवलप जरूर करें। ओके, नाउ फोर्थ आता है और वो है एनी क्वेश्चन रिलेटेड टू अबव। जो आपने रिक्रूटमेंट प्रोसेस में बताया है वहां से कोई भी क्वेश्चन आ सकता है। लाइक जैसे मैंने ऊपर भी बताया वो है हाउ यू डू सोर्सिंग,
हाउ यू विल डू सोर्सिंग, हाउ यू विल डू स्क्रीनिंग, आप कैसे करोगे, सोर्सिंग कैसे करते हैं। तो सोर्सिंग के कुछ टाइप्स हो सकते हैं क्या, कि हम लिंक्डइन से सोर्सिंग कर सकते हैं, पोर्टल से कर सकते हैं, बहुत सारे फ्री पोर्टल से कर सकते हैं, खाली आप कंपनी के कॉस्ट पेड पोर्टल्स यूज नहीं करेंगे, फ्री पोर्टल्स यूज कर सकते हैं, सोशल मीडिया नेटवर्क्स जिसमें आप फेसबुक यूज कर सकते हैं, और व्हाट्सएप ग्रुप्स आप फॉर्म कर सकते हैं लिंक्डइन से। तो ये सारी चीजें आपको बतानी पड़ेंगी कि कैसे सोर्सिंग करते हैं। स्क्रीनिंग में क्या क्या चीजें आप ध्यान रखनी है। उसके बाद ऑर्गेनाइजेशन रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, कैसे विजन मिशन गोल को ध्यान रखना है। तो ये जो आपने क्वेश्चन आंसर करा है ऊपर रिक्रूटमेंट प्रोसेस का, उसमें से कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। इसमें से कोई भी प्रोसेस आप चाहते हैं कि जिस पे मैं डिटेल वीडियो बनाऊं तो प्लीज डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन करें, आई विल मेक इट, बिकॉज यहाँ मैं अगर हर चीज और हर प्रोसेस के बारे में बहुत डिटेल में बताऊंगी तो बहुत डिटेल वीडियो हो जाएगा, बोरिंग हो जाएगा, इतना कैसे सुन पाएंगे। नाउ फिफ्थ क्वेश्चन आता है एनी स्पेसिफिक जॉब पोर्टल के बारे में। यस, किसी भी जॉब पोर्टल के बारे में आपसे पूछा जा सकता है, स्पेशली उस जॉब पोर्टल के बारे में जिसके बारे में आपने मेंशन किया है कि आप जानते हैं। यस, वहां आप फंसेंगे, इसीलिए खाली याद करके मत जाइएगा कि 5-10 पोर्टल याद कर लिए और बोल दिया कि यार ये जॉब पोर्टल्स होते हैं, ये जॉब पोर्टल्स होते हैं, ये अच्छी बात है याद करना, लेकिन आप इन सबको जानते हैं ये गलत है कहना अगर आप नहीं जानते, राइट। और मेरी एडवाइस ये है कि जिस समय आप अप्लाई कर रहे हैं उस समय आप ये जॉब पोर्टल्स पे सीखना स्टार्ट कर दें, बिकॉज ये प्रॉब्लम आएगी ही। अगर आप रिक्रूटर बनना चाहते हैं तो ऑब्वियसली जॉब पोर्टल्स पे काम करना ही पड़ेगा और बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंटली करना पड़ेगा। तो इसको जरूर सीखते रहिए, जब आप अप्लाई कर रहे हैं तो उन्हें सीखते रहिए। बहुत सारे ऑनलाइन ऑप्शंस अवेलेबल हैं जॉब पोर्टल्स के, और आप चाहते हैं कि अगर मैं भी किसी पोर्टल के बारे में बताऊं तो आई टेल, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। और फ्री पोर्टल्स भी बहुत सारे अवेलेबल हैं जिनसे आप सोर्सिंग कर सकते हैं बहुत आसानी से। ओके, सो आप जब पोस्टिंग्स करते हैं तो रिप्लाई आते हैं और बहुत सारे वेज हैं जिनसे आप डेटा ले सकते हैं। ओके, सो ये बहुत अच्छा तरीका है। और बेस्ट इज जो भी पोर्टल आप मेंशन कर रहे हैं उसको अच्छे से स्टडी कर लें। बहुत इजी है आज के टाइम में स्टडी कर लें, सब आईटी का टाइम है और सब चीज़ें अवेलेबल हैं ओवर द नेट, तो इतनी बड़ी चीज़ नहीं है। लेकिन मेरी एडवाइस यही है कि आप वो पोर्टल्स मेंशन ना करें यहाँ पर जिनके बारे में आप जानते नहीं हैं, नहीं तो ज़रूर फंसेंगे। पोर्टल्स में कुछ स्पेसिफिक फीचर्स होते हैं जिनके बारे में वो पूछ सकते हैं आपसे, और वो है जैसे कि मास मेलिंग हो गया, बुलियन सर्च हो गया। मास मेलिंग जो कि एक तरीका है, बहुत सारे हायरिंग अगर हमें करनी है, बल्क में हायरिंग करनी है या फिर बल्क में भी नहीं करनी, अगर हमारे पास किसी प्रोफाइल की कुछ वैकेंसीज भी हैं तो मास मेलिंग करके हम बहुत सारा डेटा ले सकते हैं। उसका एक वे होता है मास मेलिंग का, उसमें कुछ आप कीवर्ड्स लगाते हैं जिससे वो जो आपकी मेल है वो उन्हीं लोगों तक टारगेट होती है जिस टाइप के कैंडिडेट्स आप चाहते हैं, राइट। ऐसा नहीं है कि सबके पास चली जाएगी, और ये बल्क में जाती है, उसमें ऑप्शन होता है कि कितने कैंडिडेट्स को जानी है, उस अकॉर्डिंग चली जाएगी। ओके, लोकेशन कुछ फिल्टर्स हैं जो आप उसमें लगाएंगे और वो चली जाएगी, राइट। सो ये एक मास मेलिंग है। ऐसे ही बुलियन सर्च है, बुलियन सर्च और अच्छे से सर्च करने का तरीका है जिसमें आप कुछ ऐसे कीवर्ड्स प्लेस करते हैं जिससे आप बहुत सारे कैंडिडेट्स को सर्च कर सकते हैं, एंड और ये सब डाल के, राइट। सो ये सारे फंक्शंस जॉब पोर्टल्स के ही हैं, तो जॉब पोर्टल्स आप जरूर सीख लें, कभी भी आपसे पूछा जा सकता है अगर आप एचआर रिक्रूटर प्रोफाइल के लिए जा रहे हैं, राइट। ऑलरेडी बहुत लंबा सेशन होता जा रहा है, सोचा नहीं था इतना। ओके, और आई थिंक आपने लाइक कर दिया होगा अगर आपको अच्छा लग रहा है। नाउ सिक्स्थ जो कि लास्ट है, इसको मैं खत्म करूंगी इसमें कि अदर क्वेश्चंस। नाउ अदर क्वेश्चंस कुड बी एन नंबर ऑफ क्वेश्चंस, और वो किस टाइप के हो सकते हैं रिक्रूटर प्रोफाइल के लिए उसको मैं आपको बता देती हूँ। वो है, फर्स्ट इज आपने कितने क्लोजर्स करे। अगर आप फ्रेशर नहीं, अगर आप एक्सपीरियंस्ड है, मतलब 1-2 साल का एक्सपीरियंस है आपको, तो आपने लास्ट अपनी कंपनी में कितने क्लोजर्स करे, कितने क्लोजर्स मंथ में करे, या फिर कितने क्लोजर्स ईयरली करे, किस इंडस्ट्री से आप बिलोंग करते हैं, ये क्वेश्चन हो सकता है। नेक्स्ट इज उस इंडस्ट्री में किस किस प्रोफाइल पे आपने डील किया, उन प्रोफाइल के जॉब डिस्क्रिप्शंस क्या थे। ऐसा ना हो कि पास वाले कलीग के आपने प्रोफाइल्स देख लिए कि वो किस पे डील करता था और वो सारे प्रोफाइल चिपका दिए कि भाई मैं भी ये डील करता था। उसमें आपसे जॉब डिस्क्रिप्शन पूछा जाएगा। जॉब डिस्क्रिप्शन में आपसे 5-10 उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज पूछी जाएंगी और वो एग्जैक्ट पूछी जाएंगी। डोंट थिंक कि अगर रिक्रूटर उस इंडस्ट्री से नहीं है तो वो नहीं पूछेगा आपसे और उसको समझ नहीं आएगा। प्लीज, वो बहुत रिसर्च करके आते हैं, और स्पेशली जब एक एचआर
एचआर का इंटरव्यू लेता है तो वो अच्छे से लेता है। ओके, सो ध्यान रखें कि आप जिस भी इंडस्ट्री से आ रहे हैं या जिस भी इंडस्ट्री को मेंशन कर रहे हैं उसकी पूरी डिटेल अच्छे से लेके जाएं इंटरव्यू में। और जॉब डिस्क्रिप्शन बहुत जरूरी है, जिस भी प्रोफाइल पे डील किया है उसके जॉब डिस्क्रिप्शंस पता होना बहुत जरूरी है, राइट। और कुछ क्वेश्चंस हो सकते हैं कि वाई स्विचिंग टू रिक्रूटमेंट, अगर आप किसी और प्रोफाइल में थे तो अब रिक्रूटमेंट में क्यों आ रहे हैं, अगर एचआर के ही किसी और प्रोफाइल में थे और अब रिक्रूटमेंट में आ रहे हैं तो क्यों आ रहे हैं, क्यों आना चाहते हैं, उसके रीजंस आपको पता होने चाहिए, सॉलिड से रीजन होने चाहिए। अगर किसी और ही प्रोफाइल में थे और अब एचआर रिक्रूटर प्रोफाइल पे आ रहे हैं तो क्यों, ऐसा ना हो आप किसी ऐसे प्रोफाइल में थे जहाँ आप सैट से बैठे रहते थे, मीन्स आप ओनली डेस्क जॉब करते रहते थे और अब अचानक से रिक्रूटर बनना चाह रहे हैं, तो क्या रीजन है। ओके, सो मतलब ये आपको खुद से डिजाइन करना पड़ेगा कि आप क्यों चेंज कर रहे हैं। ठीक है, इसका एक बहुत अच्छा सा आंसर आप सोच सकते हैं कि क्या रीजन है। नेक्स्ट आएगा एक और वो है नाउ सोर्सिंग के क्या बेस्ट तरीके हो सकते हैं, फास्ट हायरिंग आप कैसे कर सकते हैं, कोई स्ट्रैटेजीज आपके दिमाग में है या नहीं है तो आप इनको सर्च करके जाइए कि किस तरीके से आप अपनी सोर्सिंग बढ़ा सकते हैं, किस तरीके से फास्ट हायरिंग हम लोग कर सकते हैं। जिस प्रोफाइल पे आपने डील किया है, अगर आप एक्सपीरियंस्ड हैं तो पहले तो उसकी कमांड जरूर पूरी तरीके से लेके चले जाइए, राइट। और अगर आप फ्रेशर हैं तो यहाँ आप कुछ अपनी क्रिएटिविटी ऐड कर सकते हैं या फिर आप सर्च भी कर सकते हैं कि कौन कौन से वेज हो सकते हैं जिनसे हम अपनी सोर्सिंग इंप्रूव कर सके, हायरिंग फास्ट कर सकते हैं। एक और क्वेश्चन अगर आप एक्सपीरियंस्ड हैं तो हो सकता है वो ये है कि अगर आपने टीम हैंडलिंग की है, ऑब्वियसली अगर आप एक्सपीरियंस्ड हैं तो टीम हैंडल की होगी, 2-3 साल के एक्सपीरियंस पे हमें टीम मिलने लगती है, ट्रेनीज हमारे नीचे आने लगते हैं, तो हाउ यू हैव हैंडल देम, उनके क्लोजर्स क्या रहे, उनसे आपका कैसे कोऑर्डिनेशन था, टीम हैंडलिंग के बारे में वो कुछ भी पूछ सकते हैं, राइट। सो उसका भी आपको ध्यान रखना है कि आपने कैसे हैंडल करी, कैसे इफेक्टिवली आप हैंडल कर सकते हैं। और अगर आपको और भी टीम दी जाए, लाइक 10-15 लोग आपके नीचे हों, नॉर्मली ऐसा इतनी जल्दी नहीं होता, लेकिन हाँ अगर इतने लोग आपके नीचे हों तो आप उन्हें कैसे हैंडल करेंगे। ओके, सो ये हो गया एक्सपीरियंस के केस में, और फ्रेशर्स में मैंने बता दिए हैं। मेरी साइड से सेशन लॉन्ग भी हो गया है, आई थिंक ज़्यादा डिटेल अब नहीं बताऊंगी। अगर आप चाहते हैं कि मैं और कोई भी चीज़ डिटेल में बताऊं, आप कमेंट बॉक्स में मेंशन करें, या फिर सेपरेट वीडियो चाहते हैं तो मैं सेपरेट वीडियो भी बना दूंगी। मेरी तरफ से इट्स डन, और अगर मैंने कुछ मिस किया है तो प्लीज़ ज़रूर मेंशन करें कमेंट बॉक्स में, मैं खुद भी अपडेट होना चाहूँगी, रेडी टू गेट अपडेट की तरह। और नेक्स्ट वीडियो तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट, स्टे सेफ एंड यस, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड यस, बाय बाय।